अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम बैक टू द यूनिटी गेम डेवलपमेंट सीरीज़। पिछली वीडियो में हमने प्लेयर का कंट्रोलर बनाया था जो कि हमारा प्लेयर लेफ़्ट एंड राइट मूव कर रहा था। अगर मैं यूनिटी ओपन करता हूँ और मैं अभी प्ले करता हूँ, तो अगर मैं लेफ़्ट एंड राइट मूव करता हूँ तो हमारा एक बहुत बड़ा इशू आ रहा है। वो इशू ये है कि हमारा प्लेयर इस स्क्रीन की बाउंड्री से बाहर जा रहा है, जो कि हम एक्सपेक्ट नहीं कर रहे। हमारा जो एक्सपेक्टेड आउटपुट है वो ये है कि भाई प्लेयर इस बाउंड्री के बीच में कन्फाइन होके यहाँ पे ही रहे। ठीक है, बेसिकली हम क्या करना चाह रहे हैं कि हम एक ऐसा लॉजिक बनाना चाह रहे हैं कि हमारी स्क्रीन के अराउंड एक बाउंड्री आ जाए, बाउंड्री इनविजिबल बाउंड्री हो, और हमारा जब प्लेयर यहाँ से इधर टकराए तो ये बाउंड्री हमारे प्लेयर को बाहर की तरफ खींचे, हमें यहाँ से बाहर ना जाने दे। ठीक है, अब इसके लिए सबसे पहले हम अगर लॉजिक देखें तो हमें पता होना चाहिए कि स्क्रीन की विड्थ क्या है। ठीक है, जब हमें विड्थ पता होगी तो उसी हिसाब से हम क्या कहते हैं स्क्रीन के बीच में प्लेयर को कन्फाइन करेंगे। ठीक है, तो उसके लिए हम क्या करते हैं, हम यूनिटी पे वापस जाते हैं और प्लेयर कंट्रोलर पे मैं क्लिक कर लेता हूँ। ठीक है, अब सबसे पहले हमें प्राइवेट फ्लोट बनाना है, स्क्रीन विड्थ। ठीक है, अब स्क्रीन विड्थ हम क्या करते हैं, स्टार्ट मेथड में एक काम करेंगे। हम ये करेंगे कि भाई पहले एक वेक्टर 2 बनाते हैं, स्क्रीन टू वर्ल्ड। ठीक है, इसका नाम रख देते हैं भाई न्यू वेक्टर 2। ठीक है, और इसको कह देते हैं भाई कैमरा, सॉरी इसको कह देते हैं स्क्रीन डॉट विड्थ और स्क्रीन डॉट हाइट। ठीक है, इसको मैं यहाँ से सेव करता हूँ और मैं यहाँ पे डीबग डॉट लॉग कर देता हूँ स्क्रीन विड्थ। ठीक है, अब मैंने क्या किया है, बेसिकली मैंने एक न्यू वेक्टर 2 वेरिएबल बनाया है और उसमें मैं क्या पास कर रहा हूँ, स्क्रीन की विड्थ और स्क्रीन की हाइट। ये स्क्रीन की एक्चुअल विड्थ और हाइट में यहाँ पे इसे पास कर रहा हूँ बेसिकली। ठीक है, अब एक्चुअल विड्थ और हाइट क्या है कि भाई अगर मेरी ये स्क्रीन मैं जिस पे काम करूँ ये 1920 बाई 1080 पिक्सल है, तो ये हमारी जो इसकी वेक्टर 2 का जो साइज़ होगा, जो इसकी वैल्यू होगी वो अकॉर्डिंगली 1920 बाई 1080 होगी। तो मैं यूनिटी में वापस अब जाता हूँ और मैं क्या करता हूँ, प्लेयर पे क्लिक किया, मैंने कंसोल पे क्लिक किया और यहाँ से मैं इसको प्ले करता हूँ। सॉरी, मैं यहाँ पे स्क्रीन टू वर्ल्ड को प्रिंट करना चाह रहा था, स्क्रीन टू वर्ल्ड। अभी मैंने स्क्रीन विड्थ प्रिंट की है जो कि ऑब्वियसली अभी 0 ही है हमारे पास। मैं इसको प्ले करता हूँ तो हमारी स्क्रीन की विड्थ यहाँ पे प्रिंट हो गई 882 और 383। ये स्क्रीन बेसिकली ये जो हमारा गेम व्यू है इसकी विड्थ हम यहाँ पे प्रिंट कर रहे हैं। लेकिन अगर मैं प्लेयर पे क्लिक करता हूँ और मैं प्लेयर को यहाँ से इसकी पोजीशन लेफ़्ट पे लेके जाता हूँ यहाँ पे, तो हमारी जो वर्ल्ड के अंदर पोजीशन है ये माइनस तकरीबन 11 और 11 के बीच में हमने प्लेयर को कन्फाइन करना है। ठीक है, अब ये -11 हम किस तरह लेके आएंगे इस वैल्यू से। बेसिकली अभी जो हमारे पास वैल्यू आई है वो स्क्रीन कोऑर्डिनेट के हैं, यानी कि जो हमारा स्क्रीन है इसके कोऑर्डिनेट्स। हमने इस स्क्रीन को अपनी इस गेम के वर्ल्ड के कोऑर्डिनेट में कन्वर्ट करना है। तो वो हम कैसे करते हैं, हम क्या करते हैं भाई, हम एक वेक्टर 2 बनाते हैं या फिर हम इधर ही एक काम करते हैं, हम कहते हैं भाई कैमरा डॉट मेन डॉट स्क्रीन टू वर्ल्ड पॉइंट। अगर हम इसको देखें तो क्या कह रहा है, मेन कैमरा से हम कह रहे हैं कि भाई स्क्रीन ये जो कोऑर्डिनेट्स हैं उनको वर्ल्ड कोऑर्डिनेट्स में कन्वर्ट करो। ठीक है, और उसके बाद हम इसको यहाँ से पैरेंथेसिस को क्लोज कर लेते हैं। ठीक है, अब कैमरा डॉट मेन हम कहाँ से लेके आ रहे हैं, अगर मैं यूनिटी में वापस जाता हूँ, ठीक है, अगर मेन कैमरा पे मैं क्लिक करता हूँ तो आप ये देख रहे हैं यहाँ पे टैग इसको दिया हुआ है मेन कैमरा का। जब हम कैमरा डॉट मेन करते हैं तो यूनिटी ने ये एक बिल्ट इन हमें फंक्शनैलिटी प्रोवाइड की है कि कैमरा डॉट मेन में वो सर्च करता है ऑटोमेटिकली हायरार्की में कि भाई कौन से ऑब्जेक्ट के ऊपर हमारे कौन से कैमरा के ऊपर टैग मेन कैमरा का है और वो फिर उसको एक्सेस कर लेता है। ठीक है, अब मैं इसको प्ले करता हूँ तो ये आप देख रहे हैं कि हमारे पास जो स्क्रीन के कोऑर्डिनेट्स हैं वो 11.52 यहाँ पे आ गए और y पे 5, यानी कि अगर मैं प्लेयर की वैल्यू यहाँ पे लिखता हूँ 11.52 तो वो हमारा प्लेयर इस साइड पे चला गया हमारी स्क्रीन पे
और अगर मैं माइनस लिखता हूँ तो इस साइड पे चला गया। बेसिकली हमने एक प्रॉपर जो स्क्रीन के कोऑर्डिनेट्स हैं उसको हमने वर्ल्ड कोऑर्डिनेट में कन्वर्ट कर दिया है। अब हमारे पास स्क्रीन टू वर्ल्ड कोऑर्डिनेट्स आ गए हैं। अब हम इसकी विड्थ भी यहाँ पे सेट कर सकते हैं कि भाई स्क्रीन विड्थ इज इक्वल्स टू स्क्रीन टू वर्ल्ड डॉट विड्थ डॉट एक्स, सॉरी। अब यानी कि हमारे पास बाउंडिंग बॉक्स की जो वैल्यू है, अगर मैं यूनिटी पे वापस जाता हूँ तो बाउंडिंग बॉक्स हमारे पास यहाँ पे आ गया है, ठीक है। अब हमने बस प्लेयर की पोजीशन को इस बाउंडिंग बॉक्स के अंदर क्लैंप करना है, ठीक है। तो वो हम कैसे करेंगे? अब फिक्स अपडेट में जाता हूँ यहाँ पे और इधर मैं कमेंट डाल देता हूँ कि भाई क्लैंप प्लेयर पोजीशन, ठीक है। इधर मैं बनाता हूँ वेक्टर 2 या वेक्टर 3 बना लेते हैं, वेक्टर 3, ठीक है। वेक्टर 3 प्लेयर पोजीशन इज इक्वल्स टू प्लेयर आरबी डॉट पोजीशन। क्योंकि हम रिजिड बॉडी यूज़ कर रहे हैं, तो जब रिजिड बॉडी आप यूज़ करते हैं तो उसके लिए आपने रिजिड बॉडी की पोजीशन ही यूज़ करनी होती है, ठीक है। अब हमने क्या करना है, हमने प्लेयर पोजीशन को क्लैम्प करना है। तो हम कैसे करेंगे? प्लेयर पोजीशन इक्वल्स टू एक मेथड में अभी मैंने बनाया नहीं, बस लिखता हूँ क्लैम्प प्लेयर पोजीशन और इसके अंदर मैं पास कर देता हूँ हमारी प्लेयर पोजीशन, ठीक है। अब ये मेथड हमने बनाया नहीं है, हम बना लेते हैं। क्या करेंगे? प्राइवेट वेक्टर 3 क्लैम्प प्लेयर पोजीशन, ठीक है। और इसमें हम पास कर देते हैं प्लेयर की पोजीशन को। अब ये मेथड क्या कर रहा है? बेसिकली इस मेथड का काम ये होगा कि एक वेक्टर 3 वैल्यू ले के उसको क्लैम्प कर दे कुछ कॉन्फाइंस के अंदर, ठीक है, और वो फिर रिटर्न कर दे एक और न्यू वेक्टर 3, ठीक है। अब कैसे हमने क्लैम्प करना है? हम यहाँ पे लिख देते हैं भाई प्लेयर पोजीशन डॉट एक्स, क्योंकि हमने सिर्फ एक्स के ऊपर क्लैम्प करना है। तो हम वो कैसे करेंगे? इज इक्वल्स टू, यहाँ पे हम लिख देते हैं भाई मैथ एफ डॉट क्लैम्प। क्लैम्प बेसिकली क्या करता है? एक वैल्यू को मिनिमम और मैक्सिमम वैल्यू के बीच में उसको क्लैम्प कर देता है, उसको वहाँ पे सेट कर देता है, ठीक है। यानी कि उस वैल्यू की जो अगर मिनिमम से कम होगी तो वो मिनिमम हो जाएगी, अगर मैक्सिमम से ज़्यादा होगी तो वो मैक्सिमम हो जाएगी। अब ये क्या चाहता है मेथड? अगर इसको हम देखें तो ये एक फ्लोट वैल्यू चाहता है, एक मिनिमम वैल्यू और एक मैक्सिमम वैल्यू, ठीक है। तो हम क्या करते हैं भाई, यहाँ पे हम मिनिमम वैल्यू के लिए लिख लेते हैं भाई हमने किसको क्लैम्प करना है? प्लेयर पोजीशन डॉट एक्स को। और हमने किस में कन्फाइन करना है भाई? माइनस स्क्रीन विड्थ में और मैक्सिमम स्क्रीन विड्थ, यानी कि इस तरह से। तो हमारी अभी करंट एग्जांपल में -11 और +11 के बीच में ये कन्फाइन हो जाएगा। उसके बाद हम क्या कर देंगे? हम यहाँ पे बस रिटर्न कर देंगे सिंपल प्लेयर पोजीशन। यानी कि अगर पहले प्लेयर की पोजीशन -12 थी और हमने ये मेथड कॉल किया तो वो प्लेयर की पोजीशन -11 होके हमें वो रिटर्न हो जाएगी, ठीक है, एक्स के ऊपर। उसके बाद हमने बस ये कर देना कि प्लेयर आरबी डॉट पोजीशन इक्वल्स टू प्लेयर पोजीशन, सही। अब हमने इसको सेव किया, यूनिटी में वापस गए, ठीक है, और इसको मैं रन करता हूँ। तो आप ये देख रहे हैं, अगर मैं राइट की तरफ जा रहा हूँ तो हमारा जो प्लेयर का ऑब्जेक्ट है वो अंदर की तरफ जा रहा है, लेकिन फिर एकदम से वापस आ जाता है। जैसे अगर मैं यहाँ पे जाऊँ तो वो अंदर की तरफ जाने की कोशिश करता है और वापस आ जाता है। अगर मैं रिजिड बॉडी पे जाऊँ और इसके अंदर स्मूथिंग अप्लाई करूँ, इसको मैं यहाँ पे इंटरपोलेशन की जगह यहाँ पे नन में इंटरपोलेट कर देता हूँ, सही है। अब मैं इसको प्ले करता हूँ और मैं इसको यहाँ पे लेके जाता हूँ। ये देख रहे हैं कि हम बाहर जाने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन वो हमें बाहर पुश कर रही है जो स्क्रीन है। लेकिन एक इशू हमारे पास आ रहा है कि हम आहिस्ता से, लेकिन अगर मैं इसको यहाँ पे लेके जाता हूँ, ठीक है, 16:9 करते हैं इसको, तो हमारी जो प्लेयर की ऑब्जेक्ट है वो स्क्रीन से बाहर जाती है, लेकिन हम जा नहीं पा रहे, लेकिन फिर भी यहाँ पे ग्लिचेस आ रहे हैं। ये ग्लिचेस क्यों आ रहे हैं? बेसिकली इसका रीज़न ये है कि अगर हम अपनी कोड में जाएँ और यहाँ पे फिक्स अपडेट में मैं देखता हूँ, तो पहले हम प्लेयर की वेलोसिटी सेट कर रहे हैं। लेट्स से कि प्लेयर की वेलोसिटी सेट होकर यहाँ पे चली गई, बाहर चली गई, सही है। उसी सेम फ्रेम के ऊपर मैं प्लेयर की पोजीशन को बाहर की तरफ पुश कर रहा हूँ, यहाँ पे ऐसे करके। तो जब दोनों काम सेम फ्रेम के ऊपर हो रहे हैं तो वो आपस में कॉन्ट्राडिक्ट कर रहे हैं, जिसकी वजह से हमारे पास ऐसे एक ग्लिच होता है कि जिससे वो बाहर और अंदर जाने की कोशिश करता है, ठीक है। इसको फिक्स करने के लिए हम क्या करते हैं? यूनिटी में जाते हैं और एक न्यू मेथड हम बनाते हैं लेट अपडेट।
लेट अपडेट बेसिकली अपडेट और फिक्स अपडेट के डायरेक्ट बाद का होता है, यानी कि हम अगर कोई इस तरह का ऑपरेशन करें जो फॉर एग्जांपल प्लेयर की पोजीशन हमने क्लैम्प करनी है तो हम उसको लेट अपडेट में यहाँ पे पुश कर सकते हैं। यहाँ पे मैं इसको यहाँ पे इसको कॉपी पेस्ट कर देता हूँ और यूनिट पे वापस जाता हूँ और मैं क्या करता हूँ भाई, थोड़ा सा इसकी स्क्रीन साइज को इंक्रीज़ करके प्ले करता हूँ। तो अब हमारा प्लेयर जो है वो थोड़ा सा कम, जो ग्लिचेस पहले ज़्यादा हो रहे थे वो यहाँ पे थोड़े से कम हो गए हमारे पास। लेकिन अभी भी हमारे पास एक इशू ये है कि हमारा प्लेयर आधा जो है वो स्क्रीन में चला जाता है और आधा बाहर होता है। अब इस चीज़ को हम कैसे फिक्स करें, पहले इसका एक आपको मैं बताता हूँ कि ये हमारे पास हो किस तरह रहा है। बेसिकली हम प्लेयर की जो पोजीशन कैलकुलेट करते हैं वो इस सेंटर पॉइंट से कैलकुलेट करते हैं, यानी कि जब प्लेयर वापस यहाँ से बाहर जाता है इस साइड पे, तो इस सेंटर पॉइंट के अराउंड बेसिकली चेक किया जाता है कि भाई ये सेंटर पॉइंट लेस है कि नहीं है। जब ये सेंटर पॉइंट लेस होता है तो तब हम इसको सेंटर पॉइंट को अंदर की तरफ पुश करते हैं। लेकिन हम चाह रहे हैं कि भाई ये जो पूरा हमारा स्क्वायर है, जो हमारा पूरा प्लेयर है, वो बाहर की तरफ पुश हो, वो क्लैंप हो। अब उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा कि हमें इस प्लेयर की, इस बॉक्स की बाउंडिंग एरिया, जो सराउंडिंग एरिया, इसका जो साइज़ हमें पता हो कि भाई इस स्क्वायर के अराउंड जो बाउंडिंग बॉक्स है हमने उसको चेक करना है कि भाई वो बाहर गया है या नहीं गया। ठीक है, तो उसको हम कैसे चेक करते हैं। हम अगर इसको ज़ीरो कर लेते हैं तो हम यूनिटी पे वापस जाते हैं और हमें अब क्या चाहिए, स्क्रीन की विड्थ तो हमने ले ली, अब हम प्लेयर की विड्थ लेते हैं। तो हम क्या करते हैं, प्राइवेट फ्लोट प्लेयर विड्थ। ठीक है, अब प्लेयर विड्थ किस तरह हम फाइंड करेंगे, हम स्टार्ट में जाते हैं और यहाँ पे हम लिख देते हैं प्लेयर विड्थ इक्वल्स टू, अब हमें विड्थ के लिए क्या करना है, जो विड्थ हमें प्रोवाइड करता है वो कंपोनेंट कौन सा है, हमारा कंपोनेंट स्प्राइट रेंडर। हर स्प्राइट रेंडर के ऊपर एक फंक्शन होता है, एक प्रॉपर्टी होती है जिससे हम उसका बाउंड, उसका विड्थ या उसकी हाइट सब कुछ पता लगा सकते हैं। तो हमें एक रेफरेंस चाहिए स्प्राइट रेंडर का। हम क्या करेंगे, हम यूनिटी पे वापस जाते हैं और यहाँ पे एक और बना लेते हैं, प्राइवेट स्प्राइट रेंडर स्प्राइट रेंडर। ठीक है, और उसके बाद हम क्या कर देते हैं, यहाँ पे स्प्राइट रेंडर को एक्सेस करेंगे, स्प्राइट रेंडर इक्वल्स टू गेट कंपोनेंट स्प्राइट रेंडर, और यहाँ पे हम कह देंगे स्प्राइट रेंडर डॉट बाउंड्स, जो उसके बाउंड्स हैं उसका जो साइज़ है उसकी एक्स वैल्यू, यानी कि जो इस बॉक्स हमारे इस क्या कहते हैं बॉक्स के अराउंड जो बाउंडिंग एरिया उसकी साइज़ की एक्स वैल्यू। ठीक है, और साइज़ की एक्स वैल्यू लेने के बाद, क्योंकि हमारा जो हमारा बॉक्स था बेसिकली वो हाफ बाहर जाता था, तो हमने उसको डिवाइड बाय 2 कर देना है ताकि हमारे पास हाफ वैल्यू आ जाए। तो हम साइज़ को डिवाइडेड बाय यहाँ पे 2 कर देंगे और स्क्रीन डॉट विड्थ में हम यहाँ पे ऐड कर देंगे प्लेयर की विड्थ और मैक्सिमम के अंदर से हम सब्ट्रैक्ट कर देंगे। ठीक है, उसके बाद हम यूनिटी पे वापस जाते हैं। अब मैं लेफ़्ट की तरफ जाने की कोशिश करता हूँ, तो आप ये देख लें कि भाई अब हमारा जो प्लेयर है वो बिल्कुल स्क्रीन की बाउंड्री के अंदर ही रह रहा है, उसकी जो हाफ साइज़ था वो अंदर नहीं जा रहा। तो हमने बेसिकली प्लेयर की जो विड्थ थी वो हमने ऐड कर दी। यहाँ पे हमने नेगेटिव में से सब्ट्रैक्ट इसलिए की क्योंकि फॉर एग्जांपल ये इसकी नेगेटिव वैल्यू है, तो इसकी विड्थ हम अगर ऐड करेंगे तो ये यहाँ पे आ जाएगी और इधर हम सब्ट्रैक्ट करेंगे तो वो वापस आ जाएगी। ठीक है, तो अब हमारा जो प्लेयर कंट्रोलर का बेस है वो तैयार हो गया है। अब अगली वीडियो में हम इसके अंदर एनिमेशन ऐड करेंगे। तो मिलते हैं अगली वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।